हेलो दोस्तों, ये अपना सेकंड लेक्चर है लॉगरिथमिक का। ठीक है, ये पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर 1 का है। तो अभी यहाँ पे क्या दिया आपने को इवेल्यूट वैल्यू करना है, ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन दिया है उनका। तो ये जो आपको जो दिख रहा है, ये लॉग का कुछ इक्वेशन दिया है, तो आपको क्या करना है, इसको इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे का वैसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखो, इसको क्या करेंगे, हम पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है log 125 बेस क्या है 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे x इज इक्वल टू एक्स। ये जो है इसको कंसिडर किया x। ठीक है, तो ये बन गया अपना, अब बन गया, ये जब था तब नहीं था, जब x इक्वल टू एक्स किया तब ये बना अपना लॉगरिथमिक फॉर्म। तो यहाँ पे लिख दो लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो आपको मैंने अभी लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि इसको लॉगरिथमिक में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो आपको क्या करना है, अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म है तो उसको एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करें। तो जैसे कि आपने मैं ऑलरेडी बताया, फिर एक बार बताता हूँ। तो जैसे कि एग्जांपल देखो, ये है लॉग बी और टू द बेस ए है इज इक्वल टू क्या है, यम है। ये क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्म को हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो b है, b को ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी a क्या होगा, a को हम उधर भेजेंगे। जैसे a इधर जाएगा तो a नीचे आएगा और m क्या जाएगा, उसके रेस्ट में चला जाएगा, उसके सर के ऊपर बैठेगा। तो ये जो अपना फॉर्म हो गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो हमें क्या करना है, सेम हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 5 को क्या करेंगे, ये 5 को भेज देंगे इधर इज इक्वल टू के ओ पार में। ठीक है, इधर भेज दिया 5 को। तो फिर बाद में x क्या होगा, उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ 125। जैसे कि यहाँ पे b बचा ना सिर्फ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 125। तो ये क्या हुआ, अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट, लॉग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर लाएंगे। तो फाइनल आंसर कैसे लाएंगे, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो इसके बेस है ना, ये देखो ये बेस, तो ये जो बेस है सेम आपको ये बेस लेके आना है। तो आपने थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर इसको 5 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर हमने इसको 5 लाया तो इसका जो क्यूब रेस्ट है, मतलब पावर, रेस्ट टू द पावर अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। मतलब तो मतलब क्या है, अगर मैंने इसको 5 किया, देखो यहाँ पे मैं इसको 5 करता हूँ, तो इसका क्यूब कितना, इसका पावर कितना देना पड़ेगा, इसको क्यूब करना पड़ेगा अपने को, 5 का क्यूब। ठीक है, 5 रेस्ट टू पावर 3। तो 5 रेस्ट टू पावर 3 मतलब क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। तो ये बन गया अपना 125 का 5 का रेस्ट टू पावर 3 क्यूब बन गया। ठीक है, इज इक्वल टू जैसे कि वैसे लिख देंगे 5x। तो मतलब क्या हुआ, ये 5 रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू 5x, मतलब जो आपका x का वैल्यू है 3। अगर हमारे दो बेस सेम है तो उसकी जो पावर है उसको हम इक्वल कर सकते हैं, मतलब बाय, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय इक्वलिटी, बाय इक्वलिटी, बाय इक्वलिटी x इज इक्वल टू और 3 इज इक्वल टू एक्स। तो हमने 3 को क्या किया, x को बताया a इज इक्वल टू है बोल के। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें x का वैल्यू मिल गया तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं log 125, log 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, बस ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम आपको वैसे ही करना, log 64, log 4 टू द बेस 64। ठीक है, तो पहला स्टेप हम क्या करने वाले, यहाँ पे लिख देंगे
log 4 to the base 64 इज इक्वल टू एक्स। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? लॉगरिथमिक फॉर्म। तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ LF, मतलब लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू मारेंगे, तो ये जो है 64 हम इसको इधर भेज देंगे। 64 इधर आया तो x क्या जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और बचा क्या यहाँ पे 4। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, तो आपको ये बेस और इसका सेम लाना है। ये यहाँ पे 4 है तो आपको यहाँ पे भी लाना है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है, यहाँ पे 1 रहता है। ठीक है, तो इसको, ये जो 4 है ना, आपको यहाँ पे भी 4 लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको 4 लाना है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 4 लिखता हूँ। तो क्या आएगा बताओ मुझे, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अपना क्यूब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आया। तो अभी यहाँ पे क्या है, अपना बचा हुआ x है। तो x को x लिख देता हूँ मैं। फिर हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। इधर लिखता हूँ मैं 4 इज इक्वल टू 4, 3 इंटू एक्स क्या आएगा आंसर, 3x आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो अगर हम बाय इक्वलिटी करेंगे, ये देखो दोनों बेस सेम है, दोनों बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं बाय इक्वलिटी। यहाँ पे लिखो बाय इक्वलिटी। बाय इक्वलिटी क्या है अपना, 1 इज इक्वल टू 3x। मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/3। ये x का वैल्यू आया अपने पास। तो x का वैल्यू आया, मतलब हम इसको डाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन है उसमें हम अभी डाल देंगे। तो x का आंसर, मतलब अपना log का भी आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर क्या आएगा बताओ, log 64 इज इक्वल टू x का क्या वैल्यू था, हमने क्या लिखा था, ये x रहता है ना, इज इक्वल टू x रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना, हमने लिखा था LF x, तो बस यहाँ पे x का जगह पे 1/3। तो ये हुआ अपना फाइनल आंसर ये क्वेश्चन का। चलो अभी नीचे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log 32 टू द बेस 16 इज इक्वल टू, कंसिडर करेंगे x। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आए, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, LF मतलब क्या, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अभी इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो अपना रूल है, ये जो 16 है इधर लेके आएंगे, तो x क्या जाएगा, उसके ऊपर चला जाएगा, और बचा क्या है यहाँ पे 32, लिख दिया 32। अभी देखो यहाँ पे 16 है, मतलब अगर हमें इसका बेस अगर 16 करना है, तो अगर 16 का पावर 1 किया तो 1 आएगा, 16 आएगा। लेकिन 16 का पावर 2 किया तो वो 32 के ज़्यादा जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हमें ये ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग कैसे लगाएंगे, तो हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। क्या अलग करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, अभी इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। तो चलो कैसे चेंज करेंगे, देखो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2⁴ ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, x है। देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 16, और 6 इंटू 4 सॉरी ओनली 16। ठीक है, तो 16 तक आ जाएगा। इंटू 4 किया तो ख़त्म। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करो, 16 आ जाएगा। तो मतलब हमने इसको ऐसा लिखा। तो अभी हम इसको कैसे लिख सकते, देखो। तो यहाँ पे हम 2 लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 2⁵ बोलेंगे। तो 2 इंटू 5, 2⁵ किया तो 32 आंसर आएगा अपना। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैं करता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। तो मतलब ये आ गया अपना 32 आंसर। ये सब बेसिक सी चीज़ हो रही है इधर यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हुआ,
2/5 हो गया। तो आपने एनडीएसएस में एक रूल पढ़ा था, ये देखो सपोज ए एम आई और टू द पावर एन आई, तो हम कैसे लिख सकते हैं, a⁻m×n, ये हमारा रूल है, ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे देखो ये है a, ये है m और ये है n, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2⁴x, ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो बाय इक्वलिटी रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों का भी बेस सेम है, तो हम ऐसे लिखेंगे 5 = 4x। तो x = क्या आएगा, x ये इनटू है, इधर जाके क्या आएगा, डिवीजन में आएगा। तो यहाँ पे क्या है 5 और ये 4 इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा। तो x = क्या आएगा अपना वैल्यू, 5/4। तो दोस्तों अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, ये log 1632 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log 32 to the base 16 = क्या है, x का वैल्यू क्या है, 5/4। तो ये क्या हुआ, अपना फाइनल आंसर हो गया। चलो इसके बाद कुछ अपने क्वेश्चन है, तो इसकी हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या दे, log 12 क्या दे, यहाँ पे log 12 to the base 2√3। तो इसको हम क्या करेंगे, = x, इसके हमने LF फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये 2√3 इधर लेके जाएंगे, इधर लेके गए तो x क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 12। तो हमें क्या करना है, ये 2√3 इसको कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, ये जो बेस है, मतलब ये जो बेस है अपना, ये बेस हमें ये 12 का लेके आ सकते का, वो हमें चेक करना है। मतलब ये फॉर्म में हम ये 12 को लेके आ सकते या नहीं आ सकते, वो आपने को देखना है। तो चलो कैसे देखते, चलो मैं अभी आगे बताता हूँ आपको कैसे देखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो अभी ये जो 12 है, ठीक है ना, अभी हम 12 क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 12, इसको क्या करना है अपने को, की फॉर्म में लेके आना है। तो हमें क्या करना है, सपोज 2 × 6 क्या आएगा आंसर, 12 आएगा। लेकिन एक 2 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 चाहिए अपने को, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा। फिर मैं क्या करूँगा, दूसरा एक लेता हूँ कंडीशन, यहाँ पे 2 है तो 2 लेता हूँ, और यहाँ पर 3 लेता हूँ, ठीक है। 3 लेने के बाद 3 लेने के बाद भी देखो 2 × 3 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक लेता हूँ, यहाँ पे 4 लूँगा, ठीक है, 4 × 3, ठीक है, ये लेता हूँ। अगर 4 का अगर हमने अंडर रूट निकाला तो क्या आएगा, 2 आएगा, सही है। और 3 को आपने पढ़ा है कि 3 को अगर 3 लाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे सब हमने 2 का अगर स्क्वायर किया तो 2 × 2 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर किया तो 3 × 3 ज़्यादा होगा, तो हमें 3 चाहिए सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, इसको एक आपको पता है ये अपना जो फॉर्मूला है, अगर √3 का स्क्वायर किया तो ये रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 3। एक्चुअली मेरा मोटिव क्या था कि हमें क्या करना था, ये फॉर्मेट में इसको लेके आने का था, ठीक है ना। 12 को क्या करना था, इस फॉर्मेट में बनाने का था। तो इसलिए हमने क्या किया, अभी देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर अगर स्क्वायर ले लिया तो आंसर क्या आएगा बताओ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये क्या है, 2 × ये क्या है, √3। तो √3 लिया और ये दोनों स्क्वायर है, तो हम दोनों को स्क्वायर किया। अगर इसका आंसर क्या आएगा बताओ, 2 × 2 टू द पावर रेस 2, 2 × 2 क्या आएगा, 4 आएगा, मल्टीप्लाई ये रूट और ये 3, ये √3, ये रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3। तो 4 × 3 क्या आएगा आंसर अपना, 12 आएगा। तो मतलब हम क्या कर सकते,
इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते। तो बस अपना यही मोटिव था कि इसको क्या करना था, इस फॉर्मेट में लेके आने का था। इसलिए हमने क्या किया, इसको पहले निकाला और फिर ये फॉर्म में हम अभी उसको डालने वाले। तो मैं अभी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो ये है 2, तो 2 को 2 लिखूँगा, √3, यहाँ पे 3 आया और इसका स्क्वायर आया, इज इक्वल टू ये क्या है 2√3, बेस क्या है, रूट क्या है इसका, टू द पावर x से, ठीक है। तो मतलब हम इसको बाय इक्वलिटी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास आया x का वैल्यू, ठीक है। तो हम अपना जो क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन क्या है बताओ, ये यहाँ पे log 2⁻³ 12 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम ऐसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हमने कैसे बनाया एक बार फिर से बताता हूँ। ये जो 12 आया, यहाँ पे क्या करना था अपने को, ये फॉर्म में लेके आने तक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 2 × 6 12 आता है, सही है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, 3 चाहिए, 6 नहीं चाहिए। तो हमने इसको क्या किया, कैंसिल किया। फिर इसको किया तो ये भी नहीं बनता, 2 × 3 6 होता है, अपने को चाहिए 12। तो हमने क्या किया, 4 × 3 किया, ठीक है। तो 4 × 3 क्या आता है आंसर अपना, 12 आता है। तो हमने क्या किया, फिर इसको अभी हमें कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, 2 और 3 फॉर्मेट में चाहिए, सही है। तो हमने क्या किया, इसको 2 बनाया, 4 को क्या बनाया 2। तो 2 बनाने के लिए हमने स्क्वायर दिया, इसको 2 को क्या किया, स्क्वायर दिया। तो ये बन गया 2 के फॉर्म में, सेम ऐसा। फिर ये 3 है, तो इसको क्या किया हमने, तो √3 का अगर स्क्वायर किया, सिर्फ 3 का स्क्वायर किया तो अपना आंसर गलत हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सही है ना। इसलिए हमने क्या किया, √3 को रखा। अगर √3 रखा, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। तो 4 × 3 क्या आता है आंसर अपना, 12 आता है। तो मतलब हम ऐसे लिख सकते। तो हमने क्या किया, ये जो है 2 और √3 ये कॉमन लिखा और स्क्वायर दोनों में कॉमन कर दिया, और बस हमें यहाँ पे कॉमन लिखा, जैसे कि वैसा बाय इक्वलिटी फॉर्म से हमने x इज इक्वल टू 2 लिखा और अपना फाइनल आंसर आ गया। ये समझ में आया। चलो अभी ये सवाल आंसर करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आना है। तो मैं इसमें लिखता हूँ log 1/81 टू द बेस 9, ठीक है, इज इक्वल टू x। तो ये क्या हुआ, अपना लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया। तो फाइनली आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा अपना आंसर, 9, ये इधर जाएगा, x आएगा 1/81। ये क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो, तो 1/, तो हमें क्या करना है, ये फॉर्म बेस में लेके आना है। ये 9 बेस है ना, तो हमें क्या करना है, इसको भी ये फॉर्मेट में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 × 9 क्या आता है, 81 आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 के फॉर्मेट में लेके आए। तो इसका स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर क्या आता है, 81 आता है, सही है, इज इक्वल टू 9x, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये 9 ऊपर चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिवीजन में नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए। तो हमें इसको ऊपर लेके आना है। तो हमें फार्मूला पता है, इंडिसेस का फार्मूला क्या बताता है अपने को। तो इंडिसेस में रूल जो है वो ये है, 1/m इज इक्वल टू, अगर इसको ऊपर लाना है तो क्या होगा, बस ये माइनस बन जाएगा, a⁻⁻m। बस इसी फार्मूला का यूज़ करके हमको क्या करना है, इसको ऊपर लेके आना है। तो चलो ऊपर लेके आते हैं। तो ये क्या आएगा बताओ, 9⁻2 इज इक्वल टू 9x। ये आया अपना ऊपर, ये फार्मूला में डाल के, ठीक है। तो अभी तो ये 9x नहीं है, 9⁻x है, पावर इसका x, ठीक है ना। तो अभी हम बाय इक्वलिटी फॉर्म में, ये देखो बेस सेम हो गया। तो बाय इक्वलिटी फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -2। तो हमारा ये आंसर आया। तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे, इसका क्या आंसर आएगा, फिर फाइनल आंसर log 181 टू द बेस 9 इज इक्वल टू -2। तो ये हुआ अपना फाइनल आंसर। तो अभी देखो यहाँ पे सेकंड जो 6 नंबर का एग्जांपल है वो लेंगे।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 2 लॉग है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें, मैं बोलता हूँ आगे क्या करना है। देखो, तो ये जो आपको दिख रहा है हार्ड, लेकिन ये बहुत सिंपल है। देखो, मैं इसको लिखता हूँ एज इट इज़, लॉग टू द बेस 5 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लॉग लिखा, log 3 टू द पावर 3। तो मैंने आपको एक रूल बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो वो रूल क्या था? रूल ये था, सपोज log a है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं log a टू द बेस a, अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम इज इक्वल टू क्या करते हैं इसको, अगर ये आए तो इसका आंसर आता है 1 हमेशा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यही फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बताओ, log टू द बेस 5, और ये log 3 टू द बेस 3 है, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। तो और एक आपको मैंने चीज़ बताया था, अगर log 1 है तो उसका आंसर क्या आता है, log 1 रहेगा, वो बेस में कुछ भी रन दो, अगर log 1 है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो ये क्या है, log 1 है, बेस 5 है, लेकिन उसको लेन देन नहीं है, सिर्फ log 1 आया तो बस 0 कर दो। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो बस आपको क्या करना है, बस ये ध्यान में रखो, ये जो फॉर्मूलेज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो एक बार पहले वीडियो देख लो। तो चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। तो उन्होंने ये आपने को क्वेश्चन दिया है और उसको हमें बोला है सॉल्व करने के लिए। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक्स बिक्स नहीं लेना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे देखो, तो लिखो यहाँ पे लॉग बेस बी है, और हम इसको जो बी है इसको कैसे लिख सकते हैं, जो रूट बी है ना उसको 1/2 में लिख सकते हैं। जैसे कि 1/2, 1/2 मतलब क्या है, रूट बी का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सही है। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस लिख दो। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो लॉग है ये लॉग ए है, 1/a है, तो हमें क्या करना है, इसको एक ए में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या रहता है, जैसे कि यहाँ पे देखो 1/6 है, सपोज़ यहाँ पे 1/6 है, तो हमें इसको 6 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ ऊपर लेके जाते हैं। अगर हमें 6 बनाना है तो इसको कैसे लेके जाते हैं, देखो जैसे कि हमें क्या करना है, बस एक लॉग का फार्मूला यूज़ करना है। लॉग का फार्मूला क्या रहेगा, log 1/n इज इक्वल टू log n आएगा। मतलब ये क्या होगा, n, ये ऊपर जाएगा तो ये बस माइनस साइन आएगा यहाँ पे, और log n आएगा और माइनस n हो जाएगा, मतलब इन्वर्स जैसा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो माइनस साइन लगेगा इसको। तो बस हमें इधर भी यही फार्मूला यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है यहाँ पे, log, ये तो ए वाला बेस वाला ए है, ये 1/a है ना, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, तो इसको माइनस साइन फाइन भरना पड़ेगा अपने। तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आया, log b 1/2 प्लस log a टू द पावर a, ठीक है। तो फिर हमने उसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था, अगर एक कैप है तो उसको हम आगे लेके जा सकते हैं। जैसे कि अभी 1/2 है, इसको क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे। तो क्या आएगा आंसर, log 1/2 log, ये क्या है, b प्लस log बेस ए। तो मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे देखो दोनों सेम हो गए, यहाँ पे देखो log b log a, तो इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा 1। अगर दोनों सेम हुआ तो इसका आंसर आएगा 1, जो हमारा लॉगरिथमिक फार्मूला है उसका। तो बचेगा क्या, सिर्फ 1/2, ये दोनों सेम है, log बेस टू द b है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 1, प्लस ये भी दोनों सेम है a, तो ये भी आएगा 1। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1/2 प्लस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 1 2 प्लस 1,
तो ये आंसर हुआ 3/, ये आंसर आया अपना 3/2। ठीक है, तो ये अपना हुआ फाइनल आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलो दोस्तों, ये जो एग्जांपल है इसमें क्या दिया देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। अगर बड़ा दिया तो उसको क्या करना, छोटे में कन्वर्ट करना है। तो चलो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के इसको छोटा बनाएंगे। तो चलो कैसे छोटा करेंगे, तो उसके लिए आपने को लॉगरिथम का प्रॉपर्टी आपको याद आना बहुत ज़रूरी है। तो फिर से मैं आपको याद कर लाता हूँ। तो क्या है प्रॉपर्टी लॉग का, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर्मूलेस। लॉग m प्लस लॉग n, अगर ये प्लस फॉर्म में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग m इंटू n। ठीक है, दूसरा लॉग m माइनस लॉग n, अगर माइनस में है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवीजन में कर सकते हैं, लॉग m डिवाइड बाई n, जो हमने पहले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया था, वो जस्ट क्विक रिवीजन कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लॉग m रेस टू n, तो जो रेस टू में है उसको आगे करना है और बाकी जैसे कि वैसा लिख देना है। तो ये क्या हुए अपने, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हो गए लॉगरिथम के। ठीक है, तो हमें ये प्रॉपर्टीज़ अभी बहुत काम में आने वाले। तो जैसे मैंने आपको क्या किया, रिवीजन किया। तो चलो हम फर्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये पहले दो को ध्यान से देखो। अगर आप दोनों ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें, ये देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी दिख रहा है, प्लस है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले कैसे लिखना है, पहले प्रॉपर्टी लिखो, लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m इंटू n। यह अपना हो गया प्रॉपर्टीज़। तो इसको आपने लिखना है पहले, मतलब देखने वाले को भी, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, उसको लगेगा हाँ बंदे को सब आ रहा है। ठीक है, ये फार्मूला नहीं आ रहा तो भी फार्मूला भी देखा उसने तो उसको लगता है कि उसको आ गया, तो आपने ये फार्मूला लिख देना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आ गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अभी ये हो गया m और ये हुआ n, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लॉग m क्या है, 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, इंटू n क्या है, 3 है। ठीक है, और आगे क्या है, माइनस लॉग 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग 5 इंटू 3 15 माइनस लॉग 2। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का प्रॉपर्टी आएगा। तो माइनस का प्रॉपर्टी क्या है, लॉग m माइनस लॉग n विच इज़ इक्वल टू लॉग m डिवाइड बाय n। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग m क्या है, 15 है, तो m डिवाइड बाय n क्या है, 2 है। तो बस ये प्रॉपर्टी में डाल दिया मैं। तो इसको पूरा, ये जो है इसको पूरा सिंप्लीफाई करके फाइनली छोटा आंसर हमने निकाल दिया। तो ये अपना हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 लॉग 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 लॉग 27, ये है अपना। ठीक है, तो आप जब भी इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पे लॉग के बाहर साइड में, आगे साइड में कुछ तो है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी आएगा लॉग का, ये प्रॉपर्टी है अपना n लॉग m। ठीक है, n लॉग m, अगर ये n है तो इसको कैसे होगा, इसका आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे बनेगा लॉग m टू द पावर n। तो हमें ये फॉर्मेट में इसको लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू ये है, m का वैल्यू ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इज इक्वल डालेंगे, लॉग ये क्या है, 9 है, और 1 डिवाइड बाय 2 इसके रेस्ट में आ गया है, ये फॉर्म में लिख दिया हमने। फिर बाद में क्या है, डिवाइड बाय, सॉरी प्लस, ये क्या है, लॉग 27, लॉग 27, और ये जो n है ये जाएगा ऊपर, ये साइड में, तो 1/3 आ जाएगा।
और आपने मैं थोड़ी देर पहले एक आपको प्रॉपर्टी बोला था, ये अगर 1/2 है तो आपको रूट लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको log 9 को रूट लेंगे प्लस log 27, ये 1/3, तो इसको क्या आएगा, क्यूब रूट। ये क्या है, क्यूब रूट आएगा इसको, ठीक है, ये है क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसको ये log लिया तो ये स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या है, इसको log 3 लिख सकते हैं प्लस ये log को log, ये क्या है, क्यूब रूट है। तो 27 का क्यूब रूट क्या है, 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो यहाँ पे आया 3, ठीक है। तो इज इक्वल टू फाइनल आंसर क्या आएगा अपना। अब ये क्या है, एडिशन log 3 प्लस log 3, तो यहाँ पे फार्मूला आएगा log m इंटू n, तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log 3 इंटू 3, ये हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, log m प्लस log n, ये वाला log m n किया यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान में रखो। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, log 3 इंटू 3 क्या आएगा, 9। अगर इसको और सिंपल लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको log 3 का स्क्वायर, तो इसका कैसा आएगा फाइनल आंसर, 2 log 3। या ऐसा लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, ये लिखा तो भी चलेगा, ये लिखा, सॉरी ये लिखा तो भी चलेगा। हमने क्या किया, log 9, तो log 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो इसको क्या किया, इसको आगे लिया, log mn का, log m रेज़ टू n का प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको क्या किया, आगे लिया, 2 को log 3 लिख दिया। बस आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, कुछ भी चलेगा। तो चलो ये एक नेक्स्ट सवाल है अपना, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको फटाफट सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे जो आपको 2 दिख रहा है आगे, उसको रेज़ टू द पावर में डाल देना है। तो क्या आएगा आंसर अपना, देखो, इज इक्वल टू log बेस 10 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये 2 जाएगा ऊपर, स्क्वायर में जाएगा माइनस, तो यहाँ पे भी ये 1/2 जाएगा इधर ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, log 10 16 और 1/2, ठीक है, प्लस 1। तो हम इसको क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, log 10, 4 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, 4 स्क्वायर लिखेंगे टेम्पररी, माइनस log बेस 10, ये देखो 16, इसको क्या है 1/2, 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 16 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, log 10, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, माइनस को माइनस, और log बेस 10 है, 16 का स्क्वायर किसका स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 इंटू 4 16, ठीक है, इसका आंसर ये आएगा प्लस 1। तो इन दोनों की जगह पर अपने को एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या रूल आएगा, तो यहाँ पे ये आएगा log 10, ये प्लस माइनस का रूल आएगा, 16 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया हमने, log m माइनस log n, तो ये क्या है अपना log m डिवाइड बाई n, ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो। तो हमें और इसको सिंप्लीफाई में लेके जाएंगे। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, तो ये 4 1 ना 4 4 इंटू 4 16, यहाँ पे क्या आएगा log 10, और यहाँ पे क्या आया, क्या बचा 4 बचा, ठीक है, प्लस, तो ये 1 है, तो हम क्या करेंगे इस पर, ये 1 के प्लेस में आपको मालूम है रूल, log 10 अगर 10 है तो इसका आंसर 1 आता है। जैसे कि ये अपना ये रूल है, log बेस a, उसके ऊपर a है, अगर log a टू द बेस a है, अगर ऐसा कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका आंसर 1 आता है, आपको मालूम है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 1 की जगह पर log 10, हमने 10 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 10 है, अगर यहाँ पे 5 हो तो आप 5 ले सकते हो, कुछ भी ले लो, ठीक है, लेकिन सिर्फ सेम वैल्यू लेना है, ए लेना है,
10 10 ले लो, 5 5 ले लो, कुछ भी ले लो। तो हमने 10 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे log 10 है, बेस सेम करने के लिए हमने 10 लिया। ठीक है, तो अभी आगे देखो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, log 4 टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10, तो ये है। तो यहाँ पे क्या साइन है? प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो इसका क्या आंसर आएगा? log 10 4 इंटू 10, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया। तो इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो log बेस 10 है, 4 इंटू 10 40। तो ये हुआ ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन है अपना, तो बस इतना होने के बाद ख़त्म होगा अपना। तो दोस्तों अभी आपने को सवाल दिया है, क्वेश्चन दिया है, log ये दिया है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आएगा माइनस का, और यहाँ पे बाद में बनेगा प्लस का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? देखो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, ये माइनस का प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे। log इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, क्या बचा? प्लस log x माइनस 2 यहाँ पे लिख दिया। तो हमने ये क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे हमने log m माइनस n, ये क्या है? log m है, ये वैल्यू log m है पूरा, ये है m और ये है n। तो log m माइनस n का प्रॉपर्टी यूज़ किया, तो क्या है प्रॉपर्टी? log m डिवाइड बाई n। तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया और ये आगे का जैसे कि वैसा लिख दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर क्या आएगा, आपने देखो log, मैं डायरेक्ट फैक्टर निकालने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बस लिख देता हूँ ब्रैकेट। ठीक है ना, बाद में निकालेंगे। डिवाइड बाय क्या है, x माइनस 1 है, सही है। फिर प्लस log x माइनस 2 है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फैक्टर निकालेंगे। तो अपने को फैक्टर जो है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आपने तो पढ़ा ही होगा 10वीं में। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 है। तो मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आना है +2। ठीक है, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया तो आंसर आना है आपका 3। तो हमें क्या फैक्टर निकालना पड़ेगा? अभी यहाँ पे देखो x है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर है ना, तो x यहाँ पे एक लिखेंगे और दूसरा x यहाँ पे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वेयर बन गया ये। तो मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आना है, +2 आना है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, सही है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो हमें पता लग जाएगा कि एक साइन माइनस है और दूसरा भी साइन क्या है, माइनस है। तो ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस बन गया। तो अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए अपने को 2, मल्टीप्लिकेशन किया तो 2, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया तो 3 चाहिए, -3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो तो इसको 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 किया यहाँ पे और यहाँ पे किया 1। देखो 2 माइनस 2 माइनस 1, -2 -1 क्या बनता है, -3 बनता है। तो इसलिए ये देखो -3 है यहाँ पे, और -2 इंटू -1 क्या बनेगा, +2 बनेगा। तो इसलिए ये फैक्टर अपने बने। समझ में आया फैक्टर कैसे निकालते? जैसे कि मैं अभी आपको फिर से ये एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है अपना, देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इसके अपने फैक्टर निकालना है। तो अपना फैक्टर कैसे निकालते हैं, सिंपल क्या करना है आपको, ब्रैकेट लेना है। ठीक है, 2 ब्रैकेट, बस कुछ नहीं करना। फिर आपने यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, ये जो आंसर है मल्टीप्लिकेशन, और ये जो है एडिशन। ठीक है, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, ये आंसर उस टाइम पे आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वेयर है, तो हमने यहाँ पे x लिया और एक यहाँ पे x लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन किया तो +2 आएगा आंसर, और एडिशन किया तो -3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 किया तो देखो 2 इंटू 1 क्या आता है, 2 आता है, और 2 प्लस 1 किया तो क्या आता है, 3 आता है। तो हम 2 इंटू 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है,
तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम इसको भी माइनस देंगे, इसको भी माइनस देंगे, और यहाँ पे लेंगे 2 और यहाँ पे क्या लेंगे 1। ये 2 लिया यहाँ पे, 1 लिया यहाँ पे, तो देखो -2 इंटू -1 क्या बना, +2 बना, और -2 -1 क्या बना, -3 बना। तो ऐसे हमने ये हुए फैक्टर्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे अभी फिर से अपने टॉपिक पे आते। तो ये देखो ये x -1 है, x -1 है, तो ये x -1 हो गया कैंसिल। तो बचा क्या अपना सिर्फ log x -2 बचा सिर्फ। ठीक है, x -2 प्लस log x -2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों भी log x -2 log x -2 ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, तो ये दोनों भी सेम है। तो आप log रूल अप्लाई करो, log अब ये क्या है m+n, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे log x -2 और ये भी क्या है इंटू x -2। ठीक है, तो इसका क्या आएगा log, ये दोनों सेम है, x -2 इंटू x -2 ये बन जाएगा स्क्वायर में। ठीक है, तो ये क्या बनेगा देखो x -2 का स्क्वायर। हम ऐसे भी इसको सॉरी यहाँ पे देख नहीं रहा, देखो क्या किया हमने, देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई किया, log x -2 इंटू x -2। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो मल्टीप्लिकेशन दोनों भी सेम है, तो हमने क्या किया log को log लिखा, ब्रैकेट में x -2 का स्क्वायर लिखा, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो हमने क्या किया यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। सही है, फिर हमने दूसरा प्रॉपर्टी यूज़ किया, क्या यूज़ किया log m⁻n ये प्रॉपर्टी यूज़ किया, तो उसमें क्या आता है आंसर, तो ये जो 2 है ये आएगा सामने, 2 आया सामने, log x -2। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो ये अपना लॉगरिथम ये ख़त्म हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना जाए, बस आप क्या करो, जितना मैंने ये एग्जांपल लिए ना, तो ये आप एग्जांपल सॉल्व कर लो। अगर ऐसे आपने इस टाइप का एग्जांपल 3 पे अगर सॉल्व किए तो आप इसमें मास्टर बन जाओगे। तो जो फैक्टर्स वगैरह है ये कॉन्सेंट्रेट करो, फैक्टर कैसे निकालने का थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, लेकिन प्रैक्टिस के आपसे समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। तो जितने मैंने एग्जांपल दिए ऐसे टाइप के 3 एग्ज़ाम सॉल्व कर लो। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू दोस्तों।